ये जो जीवन है ना, तो इस जीवन को समझना पड़ेगा, ये जीवन क्या है और कैसे लाइफ को अच्छा किया जा सकता है। आपने देखा होगा कितनी छोटी सी लाइफ है, उसके बाद भी इतना दुख है हमारी लाइफ में, इतना स्ट्रेस है। और हर इंसान निकलने की कोशिश भी कर रहा है, दुखों से भागने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेस से दूर होने की कोशिश कर रहा है। और दो तीन चीज़ें तो इतने पूरे संसार में ही प्रचलन इनका हो गया है, जो हर फैमिली में आपको मिलेगी। हाइपरटेंशन तो बोनस में मिलती है सबको, बाय डिफॉल्ट, ओके, बाय प्रोडक्ट अपने आप ही मिल जाती है, ठीक है। और स्ट्रेस भी नहीं मांगना पड़ता, अपने आप ही आ रहा है। तो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या ये सब चीज़ें हैं, पहली बात तो ये मान लो, इनके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो गलत चीज़ें हैं उनके लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही हो जाती हैं। अच्छी चीज़ बड़ी मुश्किल से होती है, उसके लिए हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, हाँ, तब जाके अच्छी चीज़ हो पाती है। कोई फूल ऐसे ही नहीं खिल जाता, उसे हमें खाद देनी पड़ती है, बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है। वो घास फूस अपने आप ही उग जाती है। तो घास फूस है, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, ये जितनी भी एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ये अपने आप जो चीज़ हो रही है वो घास फूस है। कोई भी शुभ चीज़ या कोई भी अच्छी चीज़ जो हम अपने जीवन में डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हाँ, और करना भी चाहिए। तो जो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये बिना करे पैदा हो रही हैं, और हमारी पूरा जीवन हमारा इसी में निकल जाता है, इनसे लड़ाई करने में, अंधकार को मिटाने में, कैसे रोशनी आए, कैसे सुख आए, कैसे हम इन बीमारियों से दूर हो जाए। और ये बीमारी इतना घर कर जाती हैं, इतना हमारे माइंड को ढक लेती हैं कि हमें कुछ नहीं दिखता। तो ऐसा क्यों होता है, और ऐसा इससे हम बाहर कैसे आएँ? आप याद रखना, जितनी भी चीज़ें स्वयं ही हो रही हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। हम उन्हें वैल्यूबल बना देते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा डिप्रेशन जिसे बोलते हैं, सो कॉल्ड डिप्रेशन, पहली बात, डिप्रेशन कोई भी बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा नाम है जो डॉक्टर्स ने क्रिएट किया है, और डॉक्टर्स का पूरा ज़िंदगी का लाइफ टाइम खर्चा इन चीज़ों से चल सकता है, और चल भी रहा है। जगह जगह पे डिप्रेशन है, हाँ, हर घर में सभी लोग डिप्रेसिव हैं। आपको मालूम है, कुछ लोग ज़्यादा दिखने लगते हैं डिप्रेसिव, कुछ लोग नहीं दिखने लगते, लेकिन डिप्रेशन में वो भी हैं, और वो जानते हैं इस चीज़ को, कहाँ कहाँ पे वो डिप्रेशन फील कर रहे हैं। ये एक वर्ड है, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, आप याद रखना। इसी प्रकार कोई भी बीमारी, जैसे डायबिटीज़ है आपकी, ठीक है, हाँ, डायबिटीज़ को आप बीमारी मान सकते हो, लेकिन वो भी डॉक्टर्स का एक प्रोफेशन बन गया, लाइफ टाइम बता दिया कि आपकी डायबिटीज़ क्योर नहीं हो सकती। इस संसार के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका समाधान ना हो बिना डॉक्टर्स के, या जिसका इलाज ना हो। ये दूसरी बात है कि आपको वो बीमारी सॉल्व करनी या क्योर करनी ना आती हो। चलिए, अब ये तो बीमारी की बात हो गई, लेकिन हम थे कैसे हम अपनी जितनी भी आलतू फालतू चीज़ें हैं, एग्जाइटी है, ठीक है, स्ट्रेस है, जो अपने आप बिना बुलाए चलता चला आ रहा है, इससे हम कैसे दूर हों। तो आपको इससे दूर होने के लिए एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि ये सब जो भी चल रहा है डे टू डे लाइफ में, जो भी आप देख रहे हो, ये सिर्फ हमारी अवेयरनेस की कमी है, हाँ, हम अवेयर नहीं हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए, देखो, देखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिस चीज़ को, जैसे अंधेरा है, आपके कमरे में बहुत सारा अंधेरा है, और आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, आपको अपना या तो मोबाइल ढूंढ रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं, या कोई वॉच ढूंढ रहे हैं, आप टटोल रहे हैं, फंबल कर रहे हैं, इधर उधर आप फंबलिंग कर रहे हैं, वो आपके हाथ में ही नहीं आ रहा, आप टटोले चले जा रहे हैं, कभी कभी दीवार से भी टकरा जाते हैं, क्यों? क्योंकि अंधेरा है। तो आपको उस चीज़ को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट ऑन करनी पड़ेगी, स्विच ऑन करना पड़ेगा, आपको वो दिखने लगेगी, आप उठा लेंगे, ठीक है। तो वो दिख जाए, आपको जो चीज़ दिख जाती है उसे आप अपना, उसको आप डिस्प्लेस भी कर सकते हो, प्लेस भी कर सकते हो, कहीं पे भी उठा के रख सकते हो, ठीक से कर सकते हो। तो जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं वो आपको प्रॉब्लम देती हैं। जैसे स्ट्रेस हमें नहीं दिखता, कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। जो चीज़ें हमें दिखती हैं हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। मीन्स जैसे कोई आपके पंच मार रहे हैं, तो आपको अगर दिख रहा है तो आप रोक लेंगे, जिसे हम ब्लॉकिंग बोलते हैं। नहीं दिख रहा है तो आपके
वो चोट देगा, आपको हर्ट करेगा। इसी प्रकार से जो जो चीज़ें हमें दिख जाती हैं अपने जीवन में, उनको हम आसानी से रोक देते हैं या उनका क्योर कर देते हैं, इलाज हो जाता है उनका। तो हमें अपने आप को जगा के स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हम जगे हुए तो हैं, हमारी आंखें भी खुली हुई हैं और हम सब काम कर रहे हैं, तो सोए हुए तो नहीं कर रहे। लेकिन आप ध्यान रखना, जब आप रात को सोते हो और आपको कोई सपना दिखता है तो आप कितना उस सपने को सच मान लेते हैं, और आप डर भी जाते हैं कि इतना भयानक सपना। जब आपकी आँख खुलती है तो वो सपना आपको लगता है अरे मैं पागल था, ये तो सपना था, ये तो सपना था और मैं डर रहा था इस सपने से। इसी प्रकार दो निद्रा है, एक और निद्रा है जो बहुत सूक्ष्म है, जिसके हम सब कोई हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं, पूरी तरीके से सम्मोहित हो गए हैं, ठीक है। तो ये सम्मोहन है, उस निद्रा से जागना है, जिसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं या स्पिरिचुअलिटी, जो भी आप बोल सकते हो। तो हमें अपनी निद्रा को छोड़ना है। आंखें तो हमारी ज़रूर खुली हुई हैं। कभी आपने देखा कि आप पूर्णता में जीते हो? नहीं, आपकी आंखें खुली हुई है। आप इस समय भी मुझे सुन रहे हो, लेकिन आप जिस जगह पर हो, क्या आप पूरी तरह हो? आपका आधा दिमाग किचन में होगा, थोड़ा दिमाग फ्रेंड्स में होगा, या कोई कमिंग प्रोजेक्शंस हैं आपके, कोई वेडिंग होगी उसमें होगा। आई वॉन्ट टू से कहीं ना कहीं आपका दिमाग डाइवर्ट रहता है, आप पूर्ण नहीं हो पाते, और आपकी एनर्जी, आपकी शक्तियाँ स्कैटर्ड रहती है, बिखरी हुई रहती है। तो जब हम पूर्ण हो जाते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी जागृत अवस्था में आ जाते हैं। ये पहला स्टेप है, ठीक है। इससे पूरा जागरण नहीं है, लेकिन मैं एक स्टेप बता रहा हूँ, फिर दूसरी वीडियो में मैं दूसरा स्टेप भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप इसे करेंगे तो काफ़ी हद तक आप जाग जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। आपको अपने एक्शंस के प्रति अवेयरनेस लानी है, जागरूकता लानी है डे टू डे लाइफ में। इवन आप चलते हैं, वॉक करते हैं, आपको देखना है कि आप वॉक कर रहे हो, ठीक है। मैं आपके ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ? आपके सुंदर जीवन के लिए, जिसे आपने अभी देखा ही नहीं है। मैं नहीं चाहता आपका जीवन भी निरर्थक चला जाए, आप उस सुख को ले ही ना पाए, उस परम आनंद को ले ही ना पाए और यहाँ से विदा हो जाए और दुखों में ही आपका जीवन कट जाए। मैं उनको रोकना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है, आपसे आशा करता हूँ कि आप इसे फॉलो करेंगे, सुनेंगे नहीं, फॉलो करेंगे। आप एक एक स्टेप को देखते हुए चलें कि अब आप चल रहे हैं, आप डाइनिंग टेबल पे जाते हो, आपका पूरा अवेयरनेस वहाँ होनी चाहिए, पूरी अटेंशन। नो मोबाइल, नो रिलेटिव, मतलब रिलेटिव बैठा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका थॉट नहीं होना चाहिए। जो आप पूर्णता के साथ करते हैं, जागरूकता के साथ करते हैं, वो आपका भजन और सत्संग बन जाता है। वही जागृत या जागरूक अवस्था है। तो आप जितना भी कर्म करते हैं, जो भी आपके डे टू डे लाइफ के एक्शंस होते हैं, उन्हें बस देख के करने लगिए। आप जो भी कर रहे हैं आप देख के करिए। आप किसी से टॉक कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियस में होके टॉक करें, अपने आप को भूल के टॉक ना करें, बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो जाएं, अपने सेंस को ना खोएं, तब आप बात भी कर सकते हैं। आपकी एनर्जी अंदर ही अंदर रोटेट होती रहेगी, वो बाहर जाएगी ही नहीं। अगर आप अपनी कॉन्शियस में, अपने सेंस में होके बोलेंगे, यही बोध है, यही बुद्धत्व है, यही अवेयरनेस है। तो आप आज से, इसी मोमेंट से इस चीज़ को फॉलो करो। जो भी आप करते हो पूर्णता के साथ करो। आप देखो, जहाँ भी जा रहे हो, जिससे भी आप टॉक कर रहे हो, कि आप पूर्णता में हैं, आप पूरी तरह उपस्थित हैं, या आप बिखरे हुए हैं। जो जो काम हमारा बिखरे हुए एनर्जी के साथ होगा, हम पूर्णता में नहीं करेंगे, वो काम हमारा पाप ही होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जो हमें स्ट्रेस देगा, एंजाइटी देगा, हर तरीके की बीमारियां देगा, वही घास फूस अपने आप ही उगने लगेगी, जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आप चाहते हैं ये सब चीज़ें ना आए आपके जीवन में, तो आप बस कुछ नहीं करना। कोई पूजा पाठ नहीं बता रहा, कोई मंत्रा नहीं बता रहा, केवल ये आपके डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज से आप अपने
एक्शंस को फोकस करें, आप क्या कर रहे हैं, पूरे जागरूक होके करें, पूर्ण होके करें, इसे ही जागरूकता कहते हैं। तो आप पूर्ण हो जाएं, आप देखें कि मैं पूरी तरह उपस्थित हूँ जो काम कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे आपके जीवन से बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें विदा हो जाएंगी और आपका जीवन आनंद पूर्ण हो जाएगा। 100% आप इसे करें और इसका फ़ायदा लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।